आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का संदेश लेखन विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। संदेश लेखन क्या है? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि संदेश क्या होते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है सूचना, समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारण से किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार अथवा सूचना संदेश के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति के माध्यम से संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों तरह के हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के हो सकते हैं। संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों तरह के होते हैं तथा संदेश भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी भी काल में लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है संदेश लिखने के कारण। संदेश लिखने के अनेक कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश, अनौपचारिक को व्यक्तिगत भी कहते हैं क्योंकि ये हम अपने करीबियों को भेजते हैं, निकट संबंधियों को भेजते हैं, परिजनों को भेजते हैं। अपने करीबी को कोई संदेश, सूचना, समाचार देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने मित्रगणों, परिजनों, सदस्यों को, जो अपने घर के सदस्य होते हैं, उनके लिए लिखे जाते हैं। जबकि औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी अथवा आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। यदि संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा लिखा जाता है, यह संदेश सार्वजनिक कहलाता है या होता है। आजकल संदेश भेजने का सबसे उत्तम तरीका या उत्तम माध्यम है हमारी सोशल साइट्स। व्हाट्सएप है, एसएमएस है, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि। ये सारे हमारे ऐसे साधन हैं हमारे पास कि जिनके माध्यम से हम आसानी से संदेश भेज सकते हैं। जैसे आप देखिए, आजकल कोरोना काल में कई सारे मैसेजेस आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी भेजे जाते हैं या अन्य अभिनेताओं के द्वारा भी भेजे जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे फ़ोन में जब हम किसी को भी रिंग करते हैं, डायल करते हैं, तो पहले कोरोना से संबंधित सावधानी के विषय में हमें बताया जाता है। तो वह भी संदेश है, लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है संदेश के प्रकार। संदेश के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश ये मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, उसके वर्षगांठ या विद्यार्थियों को उनकी सफलता के लिए, वो चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपकी कक्षा परीक्षा, अभी जैसे आपके हाफ ईयरली से एनुअल एग्जाम होते हैं, अथवा कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेश शुभकामना संदेश कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा त्योहार या पर्व संदेश। अभी पिछले दिनों दिवाली गई है, हम सब ने अपने संदेशों का आदान प्रदान किया है, या अभी आने में न्यू ईयर आ रहा है। हालांकि ये हमारा भारतीयों का नया वर्ष नहीं होता है, भारतीयों का चैत्र मास में आता है प्रतिपदा से, परंतु मनाते हैं, हम भी संदेश अवश्य भेजते हैं। तो ये संदेश विशेष पर्व त्योहारों के समय एक दूसरे को सभी लोग आदान प्रदान करते हैं। मैं इसे भेजते हैं कहूंगी या आदान प्रदान करते हैं। दीपावली है, होली है, क्रिसमस है, ईद है, न्यू ईयर है, बहुत सारे अवसर होते हैं। नेक्स्ट आता है शोक संदेश। यह संदेश
किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि अथवा उसकी मृत्यु पर भेजा जाता है। चौथा आता है व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई, शुभकामना संदेश या कहीं जाने आने का संदेश या किसी भी तरह का कोई भी जानकारी हमें अपने परिजनों को देनी है, उसके लिए हम इस संदेश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका नाम है, इसको हमने संज्ञा दी है व्यक्तिगत संदेश की। यह अपने परिजनों को ही दिया जाता है, अन्यत्र नहीं। कोई भी जानकारी देनी है, आज हम इस समय घर पहुंचेंगे या हम यहाँ नहीं आएंगे या इस समय तक पहुंचूंगा, एनी। नेक्स्ट आता है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश। पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में आज को ही हम ले लेते हैं, वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित कोई भी संदेश देश से जुड़ा हुआ हो, वह संदेश इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है संदेश लेखन के समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संदेश लेखन के समय सबसे पहला पॉइंट आता है कि संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले में या अन्य कोई भी शेप में आप उसको सुंदर आकृति में लिख सकते हैं या लिखा जाना चाहिए, यह जरूरी होता है। दूसरा होता है संदेश का आरंभ। संदेश शीर्षक से अवश्य करना चाहिए, उसके बाद दिनांक और फिर समय लिखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन होना चाहिए। और अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए। वैसे संदेश लेखन की जो शब्द सीमा होती है वो 30 से 40 शब्दों के बीच होती है, और यदि किसी संदेश में हमें चित्र का उपयोग करना आवश्यक लग रहा है या उचित लग रहा है तो वह भी विषय के अनुसार हमें अवश्य कर लेना चाहिए। कई बार हमारे ऐसे संदेश होते हैं कि जिनमें हमें शायरी, दोहे, श्लोक, स्लोगन, कविता आदि की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें भी हमें लिखने में कोताही नहीं करनी चाहिए, हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर, कोई भी फालतू बात ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना परम आवश्यक होता है। संदेश रचनात्मक और सृजनात्मक होने चाहिए। संदेश की भाषा सरल और संक्षिप्त तथा प्रभावशाली और विषयानुकूल प्रयोग करनी आवश्यक है। और विषय के अनुसार यदि हमें कहीं रंग भरने की भी आवश्यकता पड़ती है या रंगों के माध्यम से हमें कुछ समझाना है तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आज के अंक में यहीं तक, शेष अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।